गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों को मिलाना। तो टॉपिक लिख लेते हैं सबसे पहले, व्यंजनों को मिलाना। पेन क्यों नहीं चल रहा? मिलाना, ये टॉपिक है। अब व्यंजनों को व्यंजनों के बारे में जान चुके हैं हम पिछली क्लासों में। तो आज हम व्यंजनों को मिलाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यंजनों को मिलाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी अपने लिख रहे हैं तो बीच में हमारा कलम या फिर पेंसिल जो भी जिससे भी आप लिख रहे हो वो उठनी नहीं चाहिए। इस बात का आप सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए कि क्योंकि अगर हम पेन उठाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो हमें टाइम कम से कम यूज़ लेना है, इसलिए उठनी नहीं चाहिए। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे कि शक लिखते हैं, ये जो शक है हम सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं। तो स दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो इस तरह से या ये, ठीक है, या फिर एक स इस तरह का भी होता है ये। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन वक्रता होनी चाहिए लिखते समय, जिससे हम पहचान सकें। अब ये हम कई बार हम पहचान नहीं पाते, इस पूरे को सही मान लेते हैं, क्या हमारी पहचान में नहीं आता, इसलिए वक्रता होनी चाहिए ऐसी चीज़ों में। जैसे अब अगला वर्ड लिख रहे हैं टैग, ठीक है, तो टैग खड़ी लाइन होती है हल्की, कै भी खड़ी होती है, ठीक है। अगला जो है पै कै लिखते हैं, पै जो है इस तरह लिंग होता है, कै इस तरफ होता है, ठीक है। अगला जो लिख रहे हैं वो है बै गै, ये लिख के देख लेते हैं। बै गहरा होता है और गै भी गहरा होता है, ठीक है, इस तरह से। अगला जो लेटर है लै रै, ये बहुत ध्यान से देखना आप। लै होता है इस तरह से, ओके। रै दो तरह से लिखा जा सकता है। रै आपने देखा होगा कि एक तो इस तरह से लिख सकते हैं और एक इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो रै को आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर लै रै, लेकिन ये वाला यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है जैसे कि मैं कै, ठीक है, तो मैं का ये तरीका होता है मैं, और कै हल्का होता है, ठीक है। अगला जैसे कि कोई भी वर्ड ले लो आप, घै लै, घै गहरा होता है और लै और बीच से कटा होता है। बीच में कलम नहीं उठानी, ये काटना होता है, इसको हम बाद में काटेंगे, ठीक है। बीच में कलम उठानी नहीं है। या फिर गै लै को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गहरा, और लै ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह से इस तरफ लिखा रहा है तो घै को इस तरह भी लिखेंगे, फिर लै को ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं। इसलिए हमने पहली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि कौन सा लेटर किस तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो था वो ख़त्म होता है। फिर अगला अगला बिंदु हम जानते हैं। अगला बिंदु क्या है, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला कोई भी लेटर हो, जो खड़ी लाइन में हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो वो उनमें पहला जो लेटर है वो लाइन पे होना चाहिए, वो स्टार्ट लाइन से होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कोई भी, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि टप ले लेते हैं, टैप है, ठीक है। अब ये ट जो है ये लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। फिर प इसके बाद में ये दोनों हल्के होते हैं, ठीक है। फिर है च और ग, चग, च इस तरफ होता है तो ये लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। फिर ग गहरा होता है, ये देखो। अगला जो है वो है फट, जैसे कोई चीज़ फट जाती है उसको फ लिखते हैं, फ और ट, बीच में कलम नहीं उठनी चाहिए, वो पहला लेटर लाइन पे होना चाहिए। दो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगला कोई द ड ले लेते हैं, द ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आपके अनुसार। तो द गहरा होता है और इस तरह का होता है,
डे भी गहरा होता है और इस तरह का होता है। ठीक है। अगला जो घंटी बजती है टन टन टन, वो वाला वर्ड ले लो। जो टे होता है वो खड़ा होता है, लाइन पे जाएगा। ठीक है। और नए इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये वक्रता देकर लिखे हम ज़्यादातर, तो उसमें हमारे समझने में दिक्कत नहीं होती उसको कि हमने लिखा क्या है। तो ये टन इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह का यूज कम करें। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट। एक मिनट। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो क है, जैसे कि क कोई लेटर है, ठीक है, क सॉरी, ये इस क वाली लाइन इस तरह से लिखी जाती है। मैं है, न है, ये मतलब आड़े होते हैं, इस तरह से जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते। ठीक है। तो अब इसका इसमें नियम क्या है कि मतलब अगर इसके बाद में कोई ऐसा हो जो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो इस मतलब ये तीनों को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, लाइन पर नहीं लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है ख ट खट। ठीक है। तो ट नीचे आता है तो ख, फिर ट को लाइन तक लेके आएंगे, फिर बीच में काटेंगे। ठीक है। अगला उदाहरण है गब, ग ब। हम सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि ये रियल में वर्ड होता है या नहीं होता। ठीक है। अब ब नीचे आता है तो ग को ऊपर लिखो, फिर ब लिखो। ठीक है। कटना कोई नहीं है। अगला जैसे कटना जो होता है, तो क और ट नीचे आता है, तो मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो हम इस जो पहला वर्ड होगा इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं ट। ठीक है। अब मट दो तरह से लिखा जा सकता है, मैं ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वक्रता नहीं आ रही, तो हम वही उसी लेटर को यूज लेंगे, मतलब उस चिन्ह को यूज लेंगे जिसमें वक्रता आए। तो दो निशान इसलिए होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों में, ताकि हम सही निशान को यूज कर सकें। जैसे कि अगला वर्ड है न प। नप दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो न प ये लिख सकते हैं, या फिर न प ये लिख सकते हैं। लेकिन इसमें वक्रता नहीं आ रही, तो ये सही है और इसको यूज हम नहीं लेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहीं तक था। अगला पॉइंट है चौथा, 4 नंबर पॉइंट। तो 4 नंबर पॉइंट ये है कि कह मैं न जो अक्षर होते हैं, इनके बाद अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आ जाए, ठीक है, अभी तो नीचे आ रहे थे वो आए हैं, अगर ऊपर आने जाने वाले अक्षर आ जाते हैं, जैसे कि कै जो है इसके बाद ऊपर जाने वाला कोई अक्षर हो, तो उसको क्या कहते हैं, जो ये वाले जो लेटर है कै मैं या न, इसको हम लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कल होता है, कल कै ल, तो कै के बाद ल ऊपर जाता है, तो कै को हम नीचे लिखेंगे, फिर ल को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। अगर ल आपको दूसरे वाला यूज करना है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कै, और इसको नीचे भी ला सकते हो। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ज़्यादा यूज इसे करें ताकि आपका हाथ जल्दी काम करे। ठीक है। अगला जो है कै ब। अब ब तो नीचे ऊपर से नीचे ही लिखा जाता है। तो भाई, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कै ब, तो ये ब नीचे आ रहा है तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगला जो लेटर है कै व, कौ। ठीक है। तो ये वह जो है वो ऊपर जाता है, तो कै यहाँ से शुरू करेंगे और वह इस तरह से जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगला लेटर है नव। जैसे नए नव कैसे लिखेंगे, वह ऊपर जा रहा है तो नए को लाइन पे लिखेंगे और फिर वह नव। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट ख़त्म होता है। अगला जो पॉइंट है वो है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर ऊपर या नीचे जाने वाला लेटर ना हो, सिर्फ सीधी रेखा वाली लाइन हो, जैसे कै मैं न, ये 3 ही होते हैं, तो इसके अंदर मतलब दोनों लेटर्स को सिर्फ और सिर्फ लाइन पर ही लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि है मन,
तो मैं इस तरह से, और फिर न इसी के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि न क, ठीक है, न ये होता है, क ये। ठीक है, फिर कन लिख के देख लेते हैं। क लाइन पे अगर न इसको कटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे फिर न लिख देंगे, ये ध्यान रखें आप। अगला जो है गन, ग गहरा होता है और न, और कोई लेटर जैसे न मैं, नम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो न को पहले लिखो फिर मैं को बाद में, इस तरह से लिखो, या फिर न फिर यही, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट ख़त्म होता है। अगला पॉइंट देखते हैं फिर। 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में क्या है कि जब दो रेखाएं आ रही हैं जो सीधी आडी हो इस तरह से, ठीक है, क मैं न की दो रेखाएं आ गई, लेकिन उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हो, जैसे 2 बार सीधी आ गई और फिर उससे नीचे आने वाली रेखाएं हो, तो इन दोनों को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी लेटर अपनी, एक उदाहरण के लिए लेते हैं, मैं न प, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसको मैं न प, इस तरह से। तो अगर ये दोनों अकेले थे तो हम इसको लाइन पर लिख रहे थे, लेकिन यह जब ये प आ गया तो इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे और प को लाइन तक लाएंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है जैसे कि क न प, ठीक है, तो क न को तो अपने लाइन पे लिखा था, लेकिन प नीचे आने वाला है तो इसको लिखेंगे क न प। ठीक है, तो अगला ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि जब पहले अक्षर का स्थान पता होता है हमें, मतलब इसका पहले जो लेटर है उसका हमें पता लग गया है कि इसको कहाँ पे लिखा जाता है, और दूसरी, तो 7वां पॉइंट ये कहता है कि हमें पहले और दूसरा जो लेटर है उसका स्थान कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में नहीं देखेंगे भाई ये कौन सा लिखना है, हम सीधे उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी लेटर है, जैसे कि प क था, पक था, ठीक है, तो इसका हमें कन्फर्म देखना था कि क आडा है तो इसको ऊपर से नीचे ला के क लिख दो। ठीक है, और जैसे फिर इसके बाद में वाले लेटरों को नहीं देखेंगे, हम उनको बस लिखते जाएंगे सीधे सीधे, जैसे कि प क च, ये कोई शब्द है तो इसको देखो प क, फिर इनको देखेंगे नहीं, जैसे आता है जैसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मन, एक और लेटर और लिखते हैं ये, तो मैं न फिट है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं पिछले उदाहरणों में। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं, मैं प त, ठीक है, तो मैं के बाद में प आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, मैं प और फिर त। ठीक है, अगला उदाहरण जैसे कि न झ ब, ठीक है, तो न झ ब, ये दोनों गहरे होंगे, बीच में से कटेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट में क्या है कि जो वक्र रेखाएं होती है, जैसे मैं और न की जो रेखाएं होती हैं, जो लय होता है, इन जो अगर दोनों एक साथ आते हैं तो उनको मतलब दोहरा देते हैं उसी तरह से। जैसे कि कोई लेटर है न, ठीक है, तो ये न और न 2 बार आया है, तो न को दोनों बार इसी तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखना गलत है क्योंकि ये हमारे कन्फ्यूज़न पैदा करता है, तो दोनों को इस तरह से लिखें। ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है, तो मैं को इस तरह से लिखे, दोनों को दोहरा के लिखो, मतलब सीधी बात ये है। अगला जैसे कि तय तय, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, स यहाँ पे यहाँ पे, जैसे कि ल, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, र, ये इस तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट ख़त्म होता है यहीं पे। कोई सरल रेखाएं होती है, जैसे कि
कै चै टे ये सभी लाइनें जो होती है सीधी रेखाओं के रूप में लिखा जाता है। अगर ये भी दोनों एक साथ आते हैं तो इनको भी दोहरा देते हैं उसी तरह से। जैसे कि पै पे वापस आ गया, पै पै, तो पै कैसे लिखते हैं, इस तरह से पै लिखते हैं, तो इसको सीधा ही पै पर निकाल देते हैं, वापस दोहरा देते हैं लाइन को। जैसे कि टे टे आ गया, तो टे टे। अब जैसे कि टे और फिर डे आ जाता है, तो टे भी इसी तरह से है, और फिर डे भी आ जाता है, तो इसको गहरा कर देते हैं सीधी रेखा के रूप में। मतलब इनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, अलग अलग लिखने की। जैसे कि गै घै कोई वर्ड है, ठीक है, गै गहरा होता है, ठीक है, और घै इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो उस चीज़ को, तो गै लिखो और फिर थोड़ा सा इस तरह से करके गै लिख दो, ताकि ये दोनों आपको पता लगता रहे अलग है। जैसे कि टे टे है, तो टे इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से करके टे लिख दो। ये भी एक तरीका है दोनों को लिखने का, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगला पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट ये है कि जो च वाली लाइन है जो इस तरह से लिखी जाती है, और रै भी इस तरह से लिखते हैं, अड़ा इस तरह से लिखते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे च है, ये रै है, ये अड़ा है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों को एक साथ लिखना होता है। तो उसके लिए मतलब जो च वाली लाइन होती है इसको ऊपर लिखते हैं। उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे कि कोई लेटर है प च, ठीक है, तो ये तो सीधा प च लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि फिर अगला लेटर है, जैसे कि हम देखते हैं जड़, जड़, ठीक है, तो ज ऊपर से नीचे आता इस तरह से, और ड़ भी इसी तरह से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ड़ को इसके नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। और भी लेटर देख सकते हो आप कई तरह की, मतलब जो च वाली लाइन में है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर रे या ड़ होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट में क्या है, 11 नंबर पॉइंट क्या है कि मतलब जो अगर अलग अलग लेटर है, जैसे कि कोई स के बाद में ल या रे आ रहा है, तो उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि हम लेटर देख लेते हैं, जैसे कि ल ल, ठीक है, ल ऊपर से नीचे फिर वापस, ठीक है। या फिर ल को एक तरीका और होता है, ये तो खैर इसी तरह लिखा जाएगा। अगर ल को हम वापस करेंगे तो ये उसके ऊपर ओवरलेटेड हो जाएगा। या फिर ल को क्या करें, ये इस तरह से लिख के एस लगा दो, तो ये ल 2 बार हो गया, ठीक है। जैसे कि अगला लेटर है ल मैं, एस नहीं होता वैसे, ये एक निशान होता है, तो इसको लगा के इसका मतलब ये होता है कि 2 बार लिखा जा चुका है। अगला है ल मैं, तो ल और फिर मैं इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर ल, इसको लिखने का एक और तरीका है, ऊपर से नीचे ल लाओ फिर मैं को उल्टा कर दो, ये दोनों तरीके सही हैं। फिर ल रै, ल रै को लिखने के 2 तरीके हैं, जैसे कि या तो ल फिर रै, या फिर एक तरीका और है ल और रै, ठीक है। तो इस तरह से हम लेटर को जोड़ सकते हैं, और इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे जैसे लोगों के लिए भाई, उसी के लिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करो, और अगर आपका कोई दोस्त इस टाइम सीखना चाहता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू।